हाय दोस्तों, टॉप कोचिंग स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं विनोद आप लोगों के सामने जीके जीएस के कुछ क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले मैं एक मोटिवेशनल क्विट लेके आया हूँ। तो इसमें सुख दुख तो अतिथि है, बारी बारी से आएंगे चले जाएंगे, यदि वह नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। दोस्तों आज का ये मेरा क्विट था। आज चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है मेरा विटामिन। विटामिन से संबंधित हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ज़्यादातर विटामिन से क्वेश्चनों को उठाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। तो इसके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं दोस्तों? किसमें विटामिन ए पाया जाता है? तो देखते हैं विटामिन किसमें पाया जाता है। लीवर, कॉड लीवर ऑयल, गाजर में, ब्रोकली, शकरकंद, मक्खन, केले में, पालक, कद्दू, कोलाड ग्रीस, कुछ चीज़ें अंडा, खुबानी, कैटोलाप तरबूज और दूध में विटामिन ए का स्रोत पाया जाता है दोस्तों। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं दोस्तों? तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों। और दूसरा है एक आंख विकार, जिसके परिणाम स्वरूप एक सूखी कार्निया हो सकती है। तो विटामिन ए की कमी से ये दोनों रोग होते हैं दोस्तों। केराटोमालेशिया। तो चलिए चलते हैं विटामिन बी के बारे में देखते हैं। तो विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 इसका रासायनिक क्या नाम है दोस्तों? रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? थायमीन। क्या नाम है दोस्तों? थायमीन। इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं दोस्तों? देख लेते हैं हम लोग। तो इसके प्रमुख स्रोत हैं खमीर, पोर्क, अनाज के दाने, सूरजमुखी के बीज, ब्राउन राइस, साबुत अनाज राई, शतावरी, केला, फूलगोभी और आलू। दोस्तों ये सब विटामिन बी1 के रासायन प्रमुख स्रोत हैं। तो इसकी विटामिन बी1 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है, वर्निक कोलासपाई सिंड्रो, कोर्साफॉक्स सिंड्रो। ये दोस्तों विटामिन बी1 की कमी से रोग होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं कि अगला विटामिन कौन सा है। तो अगला विटामिन मेरा है विटामिन बी2। विटामिन बी2 इसका रासायनिक क्या नाम है दोस्तों? रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं दोस्तों? जैसे शतावरी हो गया, केला हो गया, खुरमा, ओंकरा, चार्ड, पनीर, दूध, दही। ये सब देखिए दोस्तों विटामिन बी2 के प्रमुख स्रोत हैं। मांस, अंडा, मछली और हरी बीन्स, ये सब विटामिन बी2 के प्रमुख स्रोत हैं। तो विटामिन बी2 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। तो इससे क्या होता है? त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना और जीभ का फटना, ये विटामिन बी2 की कमी से होता है। तो विटामिन बी2 की कमी से होने वाले रोगों को हम लोग देख लिए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी3। विटामिन बी3। तो विटामिन बी3 का रासायनिक क्या नाम है दोस्तों? रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। इसके प्रमुख स्रोतों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं दोस्तों? इसके प्रमुख स्रोत हैं जिगर, हृदय, किडनी, चिकन, बीफ, मछली, दूध, अंडा, एवोकाडो, खजूर, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकोली, गाजर, शकरकंद, शतावरी, मेवे, साबुत अनाज, फलियां, मशरूम और शराब बनाने वाला खमीर।
ये दोस्तों विटामिन B3 के प्रमुख स्रोत हैं। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि विटामिन B3 की कमी से कौन से रोग होते हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे पहला रोग क्या होता है? डायरिया। क्या होता है दोस्तों? डायरिया। दूसरा क्या है? डर्मेटाइटिस। मानसिक अशांति के लक्षणों के साथ उनके कमी के से पेलग्रा हो सकता है। ये विटामिन B3 की कमी से होने वाले बीमारियां हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B5। विटामिन B5 इसका रासायनिक क्या नाम है दोस्तों? रासायनिक नाम बताइए आप लोग। इसका रासायनिक नाम क्या है? पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। इसके प्रमुख स्रोतों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? तो मीट, साबुत अनाज, ब्रोकली, एवोकाडोस, शाही जेली और मछली अंडा से ये सब विटामिन B5 के प्रमुख स्रोत हैं। तो B5 की कमी से कौन से रोग होते हैं दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। तो बाल सफ़ेद हो जाना ये विटामिन B5 की कमी से होता है। मंद बुद्धि होना ये भी विटामिन B5 की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं कि अगला क्या है। विटामिन B6। विटामिन B6 इसका रासायनिक क्या नाम है दोस्तों? इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। तो देख लेते हैं इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं दोस्तों। तो प्रमुख स्रोत है मीट, अनाज और यकृत, ये प्रमुख स्रोत हैं। तो इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं दोस्तों? देख लेते हैं। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? एनीमिया और त्वचा रोग, ये दोनों रोग विटामिन B6 की कमी से होने वाले रोग हैं। तो चलिए चलते हैं अगला विटामिन देख लेते हैं। तो अगला विटामिन क्या है दोस्तों? विटामिन B7 अगला विटामिन है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसका रासायनिक क्या नाम है दोस्तों? बायोटीन। इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं देख लेते हैं। तो इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं दोस्तों? मीट, यकृत, दूध, अंडा इसके प्रमुख स्रोत हैं दोस्तों। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? तो देख लेते हैं इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना, ये सब विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग हैं दोस्तों। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो विटामिन B11 तो देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। क्या नाम है दोस्तों? फॉलिक एसिड। तो इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं दोस्तों? इसके प्रमुख स्रोत हैं मीट, यकृत, दूध, अंडा, सब्जियां और सेम, ये प्रमुख स्रोत हैं दोस्तों। तो इसकी बीमारी से होने वाले विटामिन B11 की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं दोस्तों? तो एनीमिया और पेचिस रोग इस B11 की कमी से होने वाले प्रमुख रोग हैं दोस्तों। तो चलिए अगला विटामिन देख लेते हैं। तो अगला विटामिन है विटामिन D। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। इसके प्रमुख स्रोत देख लेते हैं। तो इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं दोस्तों? तो इसके प्रमुख स्रोत हैं सूरज की रोशनी या अन्य स्रोतों के माध्यम से पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से त्वचा में विटामिन D का उत्पादन होता है। फैटी फिश, अंडे, बीफ, लीवर और मशरूम, ये सब विटामिन D के प्रमुख स्रोत हैं। तो विटामिन D की कमी से होने वाले रोगों को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो विटामिन D की कमी से होने वाले रोग होता है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, ये विटामिन D की कमी से होने वाले रोग हैं। दूसरा है हड्डियों के नरम होने का कारण विटामिन D होता है दोस्तों। तो जो हम सूर्य का रोशनी लेते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? विटामिन D। क्या पाया जाता है? विटामिन D। तो चलिए चलते हैं अगला देख लेते हैं विटामिन E। क्या है दोस्तों? विटामिन E। तो अगला विटामिन है दोस्तों विटामिन E।
ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल्स। क्या नाम है दोस्तों? टोकोफेरोल्स। इसके प्रमुख स्रोतों को देख लेते हैं। तो इसके प्रमुख स्रोत हैं कीवी फल, बादाम, एवोकाडो, अंडे, दूध, नट्स, पत्तेदार हरी सब्जियां, बिना गर्म किए हुए वनस्पति तेल, गेहूं के बीज और साबुत अनाज। ये विटामिन ई के प्रमुख स्रोत हैं। तो चलिए इसकी कमी से होने वाले रोगों को देख लेते हैं। तो इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं दोस्तों? तो इससे नवजात शिशुओं में हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, और यह एक ऐसी स्थिति है जहां रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और रक्त से बहुत जल्दी हटा दिया जाता है। तो विटामिन ई की कमी से होने वाले रोगों को हम लोग देख लिए हैं। तो चलिए देखते हैं अगला कौन सा दोस्तों? विटामिन के। तो इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। क्या नाम है दोस्तों? फाइलोक्विनोन। इसके प्रमुख स्रोतों को देख लेते हैं। तो इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं दोस्तों? पत्तेदार हरी सब्जियां, एवोकाडो, कीवी फल, अनाज, अजमोद में बहुत सारा विटामिन के होता है दोस्तों। इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं? पत्तेदार हरी सब्जियां। तो इसकी कमी से होने वाले रोगों को देख लेते हैं। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पसंद किए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।